आए दिन हमारे समाज में कई भोजपुरी सिंगर देखने को मिल जाते हैं जिनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। इन्हें समाज में काफी जलील किया जाता है, भिन्न भिन्न तरह की गालियां भी सुननी पड़ती है। इन भोजपुरी कलाकारों को बहुत ही निज दृष्टि से देखा जाता है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी ये खुद को इतना मोटिवेट और इतनी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि इन्हें इन बातों का कोई असर नहीं होता है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही भोजपुरी कलाकार मौजूद हैं जिनका नाम है चंचट चटनी। हे मर्दवा कट करा ना हो। आइए इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। भोजपुरिया के तमाम दर्शकों को चंचट चटनी का प्रणाम। तो चंचट चटनी जी, ये बताइए कि आप भोजपुरी सिंगर ही क्यों बने? आप पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर या इंजीनियर भी तो बन सकते थे। गुड क्वेश्चन। देखिए, हम पहले इंजीनियर ही थे, लेकिन हमने विश्व कल्याण के लिए बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसे हमें पूरे विश्व तक पहुंचानी थी। और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, जो हमने आविष्कार किया था, वो पूरे विश्व तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमें एक माध्यम की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने भोजपुरी गानों का माध्यम चुना कि जिसके जरिए हम अपनी आविष्कार की गई टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व तक पहुंचा सके। इसलिए मैं इंजीनियर से भोजपुरी सिंगर की तरफ कदम बढ़ाया। कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो आपने मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए बनाया था, जिसे आप पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहते थे? बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसका आविष्कार हमने किया, जैसे कि कूलर कुर्ती में लगाना, लहंगा में हीटर लगाना और मिस कॉल से चुम्मा देना। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे लिए थी कि लहंगे को रिमोट से उठाना, जो कि आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं कर पाया, वो हमने कर दिखाया। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी जिसे हम पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहते थे। अच्छा, ये बताइए कि वल्गर गाने लिखने का आइडिया आपके अंदर कहाँ से आता है? देखिए, ये तो बहुत ही सीक्रेट बात है जो हम भोजपुरी कलाकारों को सीक्रेट रखना होता है। कोई भी भोजपुरी कलाकार आपको ये बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस काम के लिए हमने बहुत से युवा बेरोजगार लौंडे रखे हुए हैं। देखिए, एक तो हम बिहार की बेरोजगारी पे भी काम कर रहे हैं, बेरोजगारी को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे बेरोजगार युवाओं को रखे हुए हैं जो दिन रात भौजियों पे जो है कड़ी नज़र टिकाए रखते हैं। कहूँगा कि जैसे कि हमारे एक लौंडे ने एक बार कॉल किया, उन्होंने एक भौजी के खिड़की में झाँक के देखा, तो वो देख रहा था कि भौजी जो है बीमार थी और उनके घर में जो है चादर नहीं था, बहुत ही जुकाम था, बुखार था। तो उनके जो पति हैं लिपट गए चादर बन के भौजी के ऊपर। तो हमें आइडिया आया और हमने गाना बना दिया, भौजी रहे बीमार मेरा हुआ सटल रहे। एक और इंसिडेंट इसी तरह का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि एक और लौंडे ने हमें कॉल किया, उन्होंने खिड़की में झाँक के देखा भौजी के कि एक भौजी जो है अपने देवर के लिए समोसा ले जाके दे रही थी। तो समोसा दिया देवर को, देवर ने कहा भौजी चटनी ना चटाई बुका। तो भौजी जो है उनके लिए चटनी भी लाने के लिए गई और किसी कारणवश जो है किसी दीवार से या कहीं पे टकरा गई भौजी, और सारा चटनी जो है नाभि में गिर रहा था। तो देवर ने देखा कि इससे पहले चटनी नीचे की ओर चल जाए, तो क्या किया, देवर ने चाट लिया। तो हमने गाना बना दिया, देवरा ढोड़ी चटना बा। इस प्रकार से हमने जो है ढोड़ी की परंपरा को शुरुआत किया और आज तक देख लीजिए ढोड़ी की परंपरा चलती आ रही है। मेरे बाद एक सिंगर आई, उन्होंने जो है ढोड़ी पे तो स्टोरेज लगा के चली गई, ढोड़ी में 32 GB का रैम। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे भोजपुरी कलाकार जो इतने भी हैं वो ढोड़ी की इस परंपरा को आगे भी इसी प्रकार से निभाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये सब गाना गाने के बाद समाज में आपकी क्या इज्जत रहती है? देखिए, समाज में हमारी बहुत इज्जत है। जैसे ही हम घर से बाहर निकल जाते हैं, लोग हमें चप्पल की माला पहनाते हैं। चप्पल की माला इसलिए पहनाते हैं कि हमें किसी की नज़र ना लग जाए। जैसे गाड़ी के आगे लोग चप्पल टांगते हैं, उसी प्रकार हमें भी माला पहनाया जाता है। और जैसे ही हम रोड शो पे अगर हम कहीं निकल जाए तो दूर दूर तक हमें कोई लड़की या महिला दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं औरतों का हमारे प्रति एक सम्मान झलकता है। इस दर्शाता है कि वो हमें कितना सम्मान देती है, कितना आदर करती है। समाज में जो है हमें संस्कारी लोगों से बहुत तकलीफ है। ये दिन में तो भोजपुरी गानों को अश्लील बोलते हैं और रात को यही लोग जाके यूट्यूब में सर्च करते हैं भोजपुरी का हॉट गाना। इनसे मैं कहना चाहूँगा, जिस दिन हमारी खोपड़ी हॉट हो गई ना, इन सालों को पेटीकोट पहना के वहीं नचा देंगे राइफल के दम पर। आपके गानों के माध्यम से बच्चे और युवाओं में क्या संदेश जा रहा है?
देखिए, पहला तो आपका क्वेश्चन ही आपने उल्टा पूछ लिया है। हमारे गानों के माध्यम से बच्चे और युवा में संदेश नहीं जा रहा है, बल्कि उनका संदेश हम अपने गानों के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य को देख लें, अगर वहां के छोटे बच्चों को 2 ही रुपया मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे? चॉकलेट खरीद के खा लेंगे। लेकिन वहीं आप बिहार के बच्चों को ले लीजिए, अगर हम बिहार के बच्चों को 2 रुपया पेरेंट्स अगर मिल जाए तो वो चोली रंग के आ जाते हैं। तो ये चीज हम अपने गानों के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं, पूरे विश्व को बताने का काम करते हैं। अब जैसे कि आप हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड को देख लीजिए, यहाँ के जो अमीर युवाएं हैं ये क्या कर रहे हैं? 30-30 लाख में सीजीएल का सीट खरीद ले रहे हैं। ये राज्य के बच्चे या युवाएं पढ़ लिख के अगर नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत परेशान रहते हैं, खुद को डिप्रेशन में डाल देते हैं। और गरीब युवाएं तो बहुत सारे मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं और अपनी क्षति खुद कर लेते हैं। इनको हमारे बिहार के युवाओं से सीख लेनी चाहिए। यही हमारे बिहार के बच्चे गन्ना बेच के 1 लाख रुपए में चुम्मा खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीख लेनी चाहिए दूसरे राज्य के बच्चों को। देखिए, बिहार की तरक्की दूसरों से देखी नहीं जाती। यहाँ के डॉक्टर्स वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। ये बात लोगों को नहीं समझ आ रही है कि हम कुछ साल पहले एक डॉक्टर के पास गए थे। उनके पास गए, पूरे शरीर में जो है दर्द था मेरा। तो हम जब बिहारी डॉक्टर के पास गए, वो ना तो होम्योपैथी इलाज से इलाज किए मेरा, ना ही एलोपैथी दवाई से इलाज किए। उन्होंने जो है सरसों का तेल लगा के ऐसा दिया इलाज कि मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। तो ये पूरे विश्व तक ये दवाई चलना चाहिए ना कि नहीं? तो हमने पूरे विश्व तक उसको पहुंचाने का काम किया। हमने गाना बना दिया, आवर तेल लगा दी सरसों के तो दर्द मिटा दी बरसों के। इस तरीके से हमारा वो गाना बन गया। उस बिहारी डॉक्टर से जो है मित्रता कर लिए। अब वो जो है विटामिन के लिए बोलते हैं चुम्मा ले लो, बस विटामिन से ज्यादा काम करेगा वो। उस पे भी हमने गाना बनाया कि ये भी पहुंचना चाहिए, पूरे लोगों तक पहुंचना चाहिए दवाई। ऐसा डॉक्टर है ना, उसके पास हम पिछले साल ही गए थे, दुबले पतले थे। तो हमने कहा कि हम दुबले पतले हैं, हमको मोटा होना है, कैसे होंगे? उन्होंने इलाज बताया, शादी कर लो। जब मेहरारू के हाथ के बना हुआ खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अब हमने शादी किया नहीं है, वरना मैं मोटा हो जाता। तो उस पर भी हमने गाना बना दिया, खैबो मेहरी के हाथे तो मोटा जेबो। तो ये सब जो है डॉक्टरों का, हमारे बिहार के डॉक्टरों का योगदान है कहीं ना कहीं, जो पूरे विश्व तक हमें पहुंचाना है। भोजपुरी गानों और भोजपुरी कलाकारों पर अश्लीलता और वल्गैरिटी का आरोप लगता आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे ही लोग होते हैं जो दिलजीत दोसांझ के गाने बजाते हैं घर घर, और हमारे भोजपुरी गाने को कहते हैं वल्गर। वाह रे वाह। कि मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे लिए संविधान में एक आर्टिकल बनाया जाए जिसके तहत हमारे भोजपुरी कलाकारों की सारी मांगे पूरी की जाए। हमारे लिए जो है एक आईपीसी धारा भी बनाया जाए जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति भोजपुरी गानों का अश्लील या वल्गर सपने में भी कहे तो उसे आजीवन ढोंड़ी चटाने की सजा सुनाई जाए। ये मेरी सरकार से विशेष अनुरोध है। जियो जियो हो बिहार के लाला।